आप देख रहे हो इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं सोनल दैया। एक बहुत ही फेमस शेर है कि जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए कि जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। शेर बहुत बढ़िया है, लेकिन राजनीति पे सटीक नहीं बैठता। राजनीति की जो खबरें सामने आ रही हैं वो बेहद दिलचस्प हैं, और जो सिनेरियो इस वक्त हरियाणा में बना हुआ है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे रोचक, अगर इस शेर को भी जोड़ के देखें या परिवार के बीच की फाइट को भी जोड़ के देखें तो सबसे रोचक सीट जो है वो हिसार की सीट है। हिसार पे देखो भाई, जो बीजेपी है उसने अपने उम्मीदवार के तौर पे उतारा है रणजीत चौटाला को, और जेजेपी ने कल जो लिस्ट जारी करी है, 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करी है, उसमें नैना चौटाला को जेजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट हो सकती है, क्योंकि नैना चौटाला मैदान में आ सकती हैं हिसार से। तो ये अपने आप में बहुत खास बात है कि अपने चाचा ससुर के सामने नैना चौटाला अब उम्मीदवार होंगी। हालांकि इससे पहले भी उनका ये रहा है बैकग्राउंड कि उन्होंने 2014 के विधानसभा चुनाव में डबवाली सीट से ही अपने चाचा ससुर डॉक्टर केवी सिंह को हराया था। तो ये रिकॉर्ड तो उनके नाम है, लेकिन अब ये मुकाबला और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग इसलिए भी कहूंगी मैं क्योंकि इनेलो की तरफ से तैयारी चल रही है सुनैना चौटाला को मैदान में उतारने की। तो ये अब आप देखो भाई, एक ही परिवार के चाचा ससुर और 2 बहू आमने सामने होंगे, और बहू भी वो देवरानी जेठानी। तो एक ही परिवार की फाइट जो है वो हिसार की इस सीट पे देखने मिलेगी। हालांकि जो है अभी तक अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो रणजीत चौटाला का तो एक राजनीतिक अनुभव है, नैना चौटाला का भी राजनीतिक अनुभव है। चौटाला परिवार की इकलौती ऐसी महिला है वो अभी तक की जो एक्टिव है पॉलिटिकली, अगर हम बात करें तो ये लेकिन सुनैना चौटाला के पास कोई बहुत ज्यादा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। हालांकि वो यूथ विंग की नेता रही हैं कॉलेज के टाइम पे, लेकिन बहुत लंबा उनका राजनीतिक करियर नहीं है। लेकिन अब आप ये देखो कि ये सीट कितनी इंटरेस्टिंग है, कि ये फाइट कितनी इंटरेस्टिंग है कि चाचा ससुर और 2 बहू आमी शामी होंगी और देवरानी जेठानी भी आमी शामी होंगी। परिवार में तो भाई अपने जूत बाजता रहे, लड़ाई झगड़े होते रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स का जो सिनेरियो है ये भी किते न किते दिखावा है कि एक ही परिवार के लोग जब आमी शामी होंगे तो मुकाबला कितना रोचक होगा। हालांकि हिसार सीट की अगर हम बात करें तो अब तक कोई महिला सांसद नहीं बनी है। चौटाला और भजनलाल परिवार का हमने देखा है कि इस पूरी सीट पे हमेशा दबदबा रहा है, लेकिन कोई महिला सांसद अभी तक नहीं आई है। अब ये तो रिजल्ट बतावेंगे कि इस सीट पे के समीकरण बने हैं, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अब सुनैना चौटाला अगर मैदान में आ जाती हैं तो फिर ये फाइट जो है वो बहुत रोमांचक होने वाली है। और हिसार सीट पे लोकसभा चुनाव में पूरे हरियाणा की नजर रह गई कि भाई इस परिवार की फाइट में कौन जीतेगा। हालांकि जब बयान शाम आवे हैं नेताओं के तो वो कहें कि भाई राजनीति में हम पहले भी ऐसा करते आए हैं, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई जब एक परिवार के 3 नेता आमी शामी हो तो क्या करें ना अपने कि भाई जब परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो आप छत पर खड़े होकर देखा कराएं। हमारी फितरत रही है कि भाई छत पर खड़े होकर किसी की लड़ाई देखने में बहुत मजे आवे हैं, लेकिन वह लड़ाई जब परिवार की हो और राजनीति से जुड़ रही हो तो भी वह फाइट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो है। तो देखना ये होगा कि भाई हिसार की सीट पे इनेलो की तरफ से के दाव खेला जाए, क्योंकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, जेजेपी ने उतार दिया है। कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार हो रहा है कि कांग्रेस किसने चुनावी मैदान में उतारेगी। हिसार की सीट से नाम जो है वो बृजेंद्र सिंह का शामी आ रहा है, लेकिन नजर इन तीनों नेताओं पर जरूर रहेगी अगर सुनैना चौटाला की एंट्री इनेलो की तरफ से इस राजनीतिक मैदान में हो जाए।